आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ पुस्तक बिहारी के नाम है और ये बिहारी हमारे साथ हैं निखिल नरेन जी, जो विदेश में पढ़ाई करने के बाद एआई पर अपनी पुस्तक लिखे हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। हमारे साथ निखिल नरेन जी हैं। इस पुस्तक लिखने के पीछे वजह क्या है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ कर रहे हैं, लोग उसके प्रभाव को नहीं समझ पाते। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक रूप को देखते हैं, जो कि चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या इंटरनेट हो या कंप्यूटर्स के थ्रू जो भी चीज़ें हम सर्व कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे की प्रक्रिया क्या है। और कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके का नतीजा अगर आपको देता है, आम भाषा में आप किस रेस्टोरेंट से क्या खाना खाते हैं से लेकर आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे जो चॉइसेस आप बनाते हैं, वो सब आज के समय में किसी ना किसी तरीके से एल्गोरिदम से प्रभावित है। तो इस किताब के जरिए ये 6 चैप्टर्स हैं इस किताब में। इंट्रोडक्शन है, रेगुलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। जब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है कि वो खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका राइट्स, गोपनीयता, प्रिवेसी, एंटी ट्रस्ट, कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा में कैसे एल्गोरिदम की भूमिका होती है, और आज के समय में फ्यूचर क्या होगा। तो इस बुक के जरिए हमारा एक प्रयास रहा है कि हम आम बोलचाल की भाषा में लोगों को ये समझा सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं है, उसे समझना है। उसे समझकर उसका कैसे यूज करें, सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए कि उसे कैसे हम रेगुलेट कर सकें, और ओवरऑल जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस इसको यूज कर रहे हैं, वो इसे कैसे यूज कर सकते हैं। जहां पे बहुत सारे जो एआई के प्रति और एक सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसे कैसे रिड्यूस कर सकें। एआई में बायस होता है, उसे कैसे हम लोग एक तरीके से निकम कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये एक हमारी ये इस तरीके पे प्रयास रही है। तो इस किताब के जरिए, अब ये दूसरा संस्करण है किताब का, जो कि ये खुद में दर्शाता है कि पहले जो संस्करण था वो काफ़ी अच्छा उसने किया। और ये मेरे पूरा उम्मीद है कि आप बिहार से रहने वाले हैं और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए हैं, ये पूरा सफर कैसा रहा आपका? जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और मैंने बहुत कुछ सीखी। क्योंकि आप जब भी किसी बाहर देश जाते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं समझते कि आप सिर्फ बाहर देश आए हैं। आप अगर चाहें तो उस जगह को अपने अंदर और उस जगह की खूबियों को भी अपने अंदर लेने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सौभाग्य था, मुझे चीवनिंग छात्रवृत्ति मिली। चीवनिंग छात्रवृत्ति दुनिया में उसका सक्सेस रेट 0.8% है। और मेरा जितना भी खर्चा था पढ़ाई का, वो ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। यहाँ तक कि मेरा आना जाना, रहना, ट्यूशन फीस, हवाई जहाज़ का खर्च, वीज़ा का खर्च, सारा कुछ। और वो सब करने के बाद मैंने क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एलएलएम की पढ़ाई की, जो कि स्पेशलाइज था टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशंस के फील्ड में। और फिर मैं भारत वापस आ गया। और भारत वापस आने के बाद क्योंकि मेरा एक जुड़ाव है भारत से, बिहार से मेरा एक जुड़ाव है, और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भारत जिस तरीके से अभी प्रगति के रास्ते पर है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हो रहा है, भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है अभी उस रेवोल्यूशन में हिस्सा लेने के लिए। तो इसके लिए मेरा वापस आना, और ये छोटी छोटी मेरी जो काम है जो मैं करता रहता हूँ, न्यूज़पेपर के लिए ब्लॉग्स लिखना, ओपेड्स लिखना, किताबें लिखना। मेरी एक और किताब है जो जनवरी 2025 में ब्लूम्सबरी के द्वारा प्रकाशित हो रही है। तो ये मेरा प्रयास रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इंडिया, यूके, इंडिया, काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा इस पूरे सफर में। लोगों के लिए नई चीज है। क्या आप इस किताब के जरिए लोगों को बताने का प्रयास किया है कि आप एआई से घबराइए नहीं, एआई को समझिए और उसके अनुकूल जीवन जिए? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये होता है कि जब टेक्नोलॉजी आए तो आपको उससे घबराना नहीं है। एक समय पे जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को यही दिक्कतें लगती थी कि अब मनुष्य क्या करेंगे, हम लोग पेपर पे लिखते हैं। लेकिन आज के ज़माने में आप बिना कंप्यूटर के
उम्मीद नहीं कर सकते। तो जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करें, इस पे ज्यादा केंद्रित चर्चाएं होनी चाहिए। आपके अनुसार ये पुस्तक युवाओं के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है या बुजुर्गों के लिए? सभी के लिए। और हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ इसका शीर्षक है, लेकिन आपको ये सिर्फ लॉयर या लॉ स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते, ये कोई भी इंसान, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से आ रहे हो, आपको एआई के बारे में जानना है और उनकी चुनौतियों को समझना है, वो कैसे काम करता है, आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए। उन सब चीज़ों का ये आपको एक हल देगा और ज़रूर से ज़रूर ये आपको एक बेहतर इन चीज़ों का एक अंडरस्टैंडिंग आपको ये प्रोवाइड करेगा। क्या ये पहली पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ, या कोई और लिखा है इस पर? ये जब इसके पहला एडिशन आया था तो हाँ, वो इंडियन ऑथर्स द्वारा वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स थे वो, जहाँ पे इंडियन ऑथर्स ने इस सब्जेक्ट पे लिखा। फिर आपने देखा होगा कि पिछले एक वर्ष में चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, इन सब का एक बहुत ही ज़्यादा एक क्रेज़ हुआ युवाओं के बीच भी। मैं पढ़ाता भी हूँ जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, तो बच्चे असाइनमेंट में भी जनरेटिव एआई, तो यही टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि जब तक आप उसको चाहेंगे कि उसको समझें, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उस पर कोई नीति नहीं बना सकते। आपने ये पुस्तक अंग्रेजी में लिख दी है, हिंदी भाषियों का क्या होगा जो एआई को समझना चाहेंगे? तो अभी मेरी बात चल रही है लॉ एंड जस्टिस से कि इसका एक हिंदी अनुवाद करके इसे हिंदी भाषा में भी अवेलेबल कराया जाए। और अब वो प्रकाशन पे डिपेंड करता है कि उनका कैसा इस पे है, बट मेरे हिसाब से तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल इस पे सहमति मेरी है कि ये हिंदी में भी आनी चाहिए, और ताकि लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकें। जब कंप्यूटर भारत में आया था तो कमोबेश यही हाल था, एआई का भी वही हाल है। ज्यादातर लोग एआई को नहीं समझते हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं, और इसी भ्रांति को दूर करने के लिए निखिल नरेन ने अंग्रेजी में यह पुस्तक लिख डाली है। हालांकि इनका कहना है कि हिंदी के भी अच्छे पाठक हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि इसका हिंदी संस्करण भी आम लोगों के बीच लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग एआई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, ये हमारा प्रयास होगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।